आज से आप सबको इस घर में जगह नहीं मिलेगी। आप सबके बैंक अकाउंट सील कर दिए। आप मेरी जायदाद का एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज सासू माँ, आप मिन्नतें करके मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तारा ने जो एक बार सोच लिया तो सोच लिया। क्यों कर रही हो ये सब तुम? ओफो सासू माँ, लाइफ में सास ससुर को पढ़ा वाला झटका न दिया तो क्या किया? क्या हुआ चराज? सब वो तारा वो हमें घर से बाहर निकाल रही है। उसने हमारे कमरे का सारा फर्नीचर बेच दिया और जरूरत का सामान पैक करके बाहर रखवा दिया। क्या मजाक है तारा? ये सवाल करने का आपको कोई हक नहीं है जीजा जी। और मुझसे जरा भी बहस की ना तो तुम्हारा सामान भी इन सबके सामान के साथ बाहर रखवा दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती हमसे ऐसी बातें करते हुए? शर्म? अरे मजबूरी में कर रही हूं मैं ये सब। दादाजी और मृत्युंजय के जाने के बाद कैसा सलूक किया इन लोगों ने मेरे साथ। बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। आज तो इनके बेटे ने कमाल ही कर दिया, बेवजह भड़क गया मुझ पे। तंग आ गई हूं मैं, तंग आ गई हूं। और वैसे भी घर में रहकर करते क्या है ये लोग सिवाय खर्च बढ़ाने के? और एक ये है मेरी प्यारी सासू माँ, कितना खर्च करती हैं खुद पर सजने धजने में। ऐसे क्या आंख दिखा रही हैं आप मुझे? हाँ, आज तो घर से बाहर निकाला, कल सड़ा हुआ खाना खाने पर मजबूर न कर दूंगा। बस करो तारा बहू, बस करो। लो, बस आपकी ही कमी थी फहीम मियां। आप बड़े वफादार नौकर बनते रहे इनके, तो जाइए ना इनके साथ, जाइए। अरे तुम्हारे जैसी एहसान फरामोश के साथ रहना ही कौन चाहता है? किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? आरती उतारू क्या? निकलिए। जाते जाते अपना ये वफादार नौकर भी साथ लेते जाइए। हम जा रहे हैं तारा बहू, लेकिन एक बात याद रखना, आपको इस घर में सुख शांति नहीं मिलेगी। चलिए निर्मला जी, फहीम मियां आइए। रुको जरा, तुम्हारे बिना हमें भी इस घर में नहीं रहना है। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलिए नंदिनी जी। मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। नहीं तारा, मैं कैसे रह सकती हूँ यहाँ अकेली बिना रुद्र जी के? मुझे मेरे पति से अलग मत कर तू। अरे मैं कहाँ कर रही हूँ तुझे तेरे पति से अलग? ये खुद जाना चाहता है तो जाने देना। आप रुक जाइए। नहीं, हम जाएंगे। नदी के हाथों अपने जीजा की इतनी बेइज्जती होते हुए हमने तो कभी नहीं देखी। हम अपने भाई के साथ जाएंगे। भाई साहब, आप यहीं रुक जाइए। आप यहाँ रुकेंगे तो हमें इत्मीनान रहेगा कि इस पुरखों के दरबार को देखने वाला कोई तो है। भाई साहब, तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बधाई हो।
आपने सास, ससुर और देवर को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया, और वो भी 2 घंटे पूर्ण होने से पहले। लेकिन अफसोस कि ये दूसरी कोशिश में किया, यानी कि एक लाइफलाइन का इस्तेमाल कर चुकी हैं आप। इसकी सजा तो मिलेगी। एक्स्ट्रा पड़ाव पार करना पड़ेगा। बेटी। हाँ माँ। बेटा मैं तारा से मिलने जा रही हूँ, 1 घंटे में लौट आऊंगी। तुम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी है जो ठीक हो जाएगी, साफ हो जाएगी। मुझे तारा पर भरोसा है। आती हूँ। हाँ अरे तारा, तू, मैं तुझसे मिलने आ रही थी। किस मिट्टी की बनी है यार तू? हाँ, इतना सब कुछ हो गया और बात तेरी समझ में ही नहीं आ रही कि आदित्य और नंदू को एक साथ होने नहीं। मैं मानती हूं कि मैंने तुझसे बार बार कहा कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं, पर उसकी वजह थी मैं नहीं चाहती थी कि तू आदित्य पर जासूसी करे और नंदू को उससे मिलने ना दे। इसीलिए मुझे भी नाटक करना पड़ा तेरे सामने अच्छा बनने का, ताकि वो घर मेरे नाम पर हो सके। तो ये सब छोड़ और ये बता, कब दे रही है आदित्य को तलाक? ऐसे क्या देख रही? तू तलाक देगी तभी तो वो दोनों एक होंगे ना। तारा, ये तो कैसी बातें कर रही है? मैं अभी मीठी से कह रही थी कि मेरी तारा ऐसा नहीं कर सकती, और तुम प्लीज माँ। बस अब फिर से मैं शुरू हो जाना। मुझे सब पता है कि सब इस मीठी का किया हुआ है। एक बात बता, पूरी दुनिया में तुझे मेरा ही घर मिला था? चल, बहुत भड़का लिया मेरी माँ को तूने, अब निकल यहां से, चल। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू नंदू की बोली बोलेगी। और शायद यही तेरा असली चेहरा है जिसके बारे में तेरी माँ को भी पता नहीं। तू भी मेरी एक बात सुन ले, मीठी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। अच्छा, तो एक बात आप भी सुन लीजिए मेरी। ये घर मैंने इस घर के मालिक से खरीद लिया है, और आज से इस घर के मालिक मैं इसलिए एक दिन के अंदर अगर ये मीठी यहां से नहीं गई तो मैं आपको भी निकाल दूंगी। अपनी मां को घर से निकालेगी तू? हाँ, अगर ये मीठी यहां रहेगी तो मैं आपको भी निकालूंगी। तारा, तुम बस। मैं आपसे मुंह से बात कर रही हूं और आप मुझ पर हाथ उठाए जा रहे हैं। गलती मेरी है जो मैंने आपको 1 दिन की मोहलत दी। अगर ये मीठी आपको अपनी बेटी से ज्यादा सगी है तो ठीक है। हरिया, तो क्या? इस घर का सारा सामान बाहर फेंक दो। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम शुरू करो। तारा, तू मेरा गर्व थी, मेरा यकीन थी। मैं सोचती थी कि सारी दुनिया गलत हो सकती है पर मेरी तारा हमेशा सही रहेगी। लेकिन तूने मेरे गर्व, मेरे यकीन को तोड़ डाला। तूने मेरे दिल को ही नहीं, अपनी माँ को तोड़ दिया है तारा, अपनी माँ को तोड़ दिया। मुझे माफ कर देना माँ। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी जान बचाने के लिए कर रही हूँ।
और कुछ कहना है? हाँ कहना। तू नंदू से भी गई गुजरी निकली तारा। नंदू भेड़िया है ये मैं जानती थी, लेकिन तू भेड़ की खाल में भेड़िया निकली तारा, भेड़िया निकली। बस बस, अब तुम्हारी ये मुहावरे का पाठ खत्म हो गया है, तो घर खाली करो। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है बेटी, कोई कमी रह गई। ये समझिए बहन जी कि हम सब एक सपने की जिंदगी में जी रहे थे। आँख खुली तो सच सामने आ गया, वरना किसने सोचा था कि तारा बहू के हाथे हमें ऐसा दिन देखने को मिलेगा। वो तो अच्छा हुआ कि ये मृत्युंजय का अस्तबल जो हमारे नाम था, पिताजी की वसीयत का हिस्सा नहीं था, वरना यहाँ रहना भी नसीब नहीं होता। बहन जी, आपसे ये गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ यहाँ रहिए। हाँ, ये जगह छोटी जरूर है, मगर सब साथ होंगे तो दुख बांटते हुए दिन कट जाएंगे। मुझे माफ कर देना पापा, मुझे माफ कर देना माँ। तारा गलत नहीं है, बस मजबूर है। तारा, ये क्या घटिया मजाक है? हाँ? ये भी कलावती नहीं करवाया है। क्या समझती तुम खुद को कि सब कुछ अपने नाम करवाने के बाद ये गिरी हुई हरकत करनी बाकी थी? कभी सोचा कि मॉम डैड पढ़ेंगे तो क्या होगा, कितना बुरा लगेगा उन्हें? पर नहीं, उनकी परेशान होने की फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? इससे पहले कि तुम किसी गलत तरीके से उन्हें खबर बताओ, मैं खुद जाके बता के आता हूं। अंदर कहाँ जा रहे हो आदित्य? ये खबर तो तुम तब सुनाओगे ना जब तुम्हें घर में कोई मिलेगा। ये खबर सुनाने के लिए ना तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। तो एक काम करो, यहां से सीधे जाओ और दाएं मुड़ जाना। वहां तुम्हें एक अस्तबल मिलेगा। वो क्या है ना कि मैंने तुम्हारे मम्मी पापा, प्यारे फहीम चाचा सबको घर से बाहर निकाल दिया है, और उन सब ने जाकर उस अस्तबल में शरण ली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तारा? तुम क्या समझती हो अपने आप को कि हम चुपचाप तुम्हारी गुंडागर्दी सहते रहेंगे? तो क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? शौक से बुला लो, पर फिलहाल एक काम करो, इस घर से बाहर निकलो, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा अस्तबल में हैं, उनको तुम्हारी जरूरत है, तो जाओ ना। अच्छा हुआ कि मृत्युंजय भैया इस दुनिया में नहीं, वरना अगर वो यहाँ होते ना तो तुम्हारा ये रूप देखकर पता नहीं उन पर क्या बीतती। वो जिंदा होते तो मुझे ये सब करना ही क्यों पड़ता? मुझे माफ कर दो मृत्युंजय, अपनी तारा को माफ कर दो। मेरे कारण घर के सब लोगों को बहुत दुख,
बहुत अपमान सहना पड़ रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाई साहब अपनी बेटियों की वजह से। बेटियां कहते हुए भी मुझे अफसोस हो रहा है। पता नहीं भगवान ने पिछले जन्मों के किन पापों की मुझे सजा दी है जो मुझे ऐसी बेटियां मिली हैं। भाई साहब, उनके किए को माफ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। जी, आप हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आराधना जी, आपके लिए हमारे मन में कोई गुस्सा नहीं है। पहले आप तारा की माँ थी, लेकिन अब हमारे लिए आप मीठी की माँ हैं। निर्मला बिल्कुल सही कह रही है। मॉम, डैड, आप सब लोग यहां क्यों आ गए? शेखावत मेंशन हमारा घर है और तारा भाभी हमें इस तरह घर से नहीं निकाल सकती। आदि बाबा, हम सब क्या करते? तारा बहू ने सारा सामान बांधकर बाहर रख दिया था। आदि, तुम घर गए होंगे ना? उसने तुम्हारे साथ भी बुरा सलूक किया। मॉम, उसने सिर्फ हमें घर से नहीं निकाला, बल्कि आज के इवनिंग न्यूज़पेपर में देखिए क्या छपा है। आप सब लोग घर चलिए, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे ना। हम तारा के खिलाफ केस लड़ेंगे। उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ी और हम सब लोगों के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तारा ने हमारे बैंक अकाउंट सील कर दिए हैं और अभी आराधना जी और मीठी बहू भी यहाँ हमारे साथ। भी तारा ने अपने घर से निकाल दिया। तब हमें कुछ दिनों तक यहीं रुकना होगा। बेटी, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो अपनी आंखों से देखा है उसी का विश्वास कर रही हूं आदि, और उसके दो मतलब नहीं हो सकते। तुम मुझसे इतना नफरत करने लगी हो कि मेरी किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर रही। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे गुजार रहा हूं। मेरे परिवार के साथ जो कुछ हुआ, आराधना आंटी के साथ जो कुछ हुआ, उन सबका सिर्फ एक ही अच्छा नतीजा है कि हम दोनों वापस एक छत के नीचे आ गए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूं कि तुम मेरे पति हो और मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। केवल अपनी माँ के लिए आई हूं यहाँ। मैंने आराधना आंटी को अपनी माँ मान लिया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया पर मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं उनका भी साथ नहीं छोड़ूंगी। जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ, वही प्यार मेरे दिल में आराधना आंटी के लिए। मीठी, कितना टाइम लगाओगी? अरे आ रही हूं। हाय हाय, मैं बारी जावा, बड़ी सुंदर लग रही हो। चल छोटी। झूठ तो मैं कभी बोलती नहीं।
12 साल की थी जब पहली दफा लड़की का श्रृंगार किया था, और उसके बाद जब भी सजने संवरने का मन करता था सीधा अंदर चली जाते थे। कैद होके रह गई, बंद होके रह गई। लेकिन आज जब बाहर आई हूं, अपने कमरे की हर चीज नहीं लग रही है। दिल करता है कि अपने कमरे की हर चीज से चीख चीख के कहूं कि मैं कलावती हूं। जयराज जी, ठीक है, आपने काफी देर से कुछ नहीं खा रखा, लगता है आपका शुगर लेवल कम हो रहा है। अरे नहीं, वो हमें भूख नहीं लगी है, बस जरा थकान है। आपको झूठ बोलना नहीं आता जयराज जी, आप क्यों कोशिश करते हैं? हम जानते हैं आपकी दवाई का समय हो गया है, लेकिन दवाई भी हम आपको कैसे दें? वो दवाई लेने से पहले कुछ खाने की जरूरत पड़ती है। हम कुछ खाने का इंतजाम करके आते हैं, आप रुकिए। अरे सुनिए, वो कहाँ जा रही हैं आप? कैसे इंतजाम करेंगी आप? खाने के लिए भी तो पैसों की जरूरत होती है। वो जब पूंछ वाला यहाँ आता है ना, रुद्र प्रताप, वो मैं नहीं हूं। वो तो मेरे मनहूस बाप के माथे पे लाल तिलक लगा दिया ब्रह्मचर्य का, कलावती को छुपाने के लिए, दबाने के लिए। अरे नहीं हूं मैं रुद्र प्रताप। बस बस, कलावती के साथ साथ मेरी कैली भी तो है रथ, है ना? रोना नहीं, हाँ रोना नहीं। मेरे इस आजादी के मौके पे मेरी नंदू भी मेरे साथ है। अरे सुनो ना कैली, एक सवाल पूछूं? पूछना। उस दिन तारा जब वो भगवत गीता हटाने गई तो दरवाजा क्यों नहीं खुला? यूं समझ ले कि मैंने एटीएम का पिन बदल दिया था। मतलब अगर वो गीता की जगह रामचरितमानस हटाती तो शायद खुल जाता। हुजूर, मैं ये फल लेकर आया हूँ, फिर आप दवाई खा लीजिएगा। नहीं, आप फल कहाँ से लेकर आए? हुजूर, ये उस बाग से। जयराज जी, अब ज्यादा सोचिए मत, प्लीज ये फल खा लीजिए और अपनी दवाई ले लीजिए। नहीं मियां, इन्हें लेके जाइए प्लीज। आइए हुजूर, आपकी दवाई जरूरी है, आइए। यहाँ पे खाना पकाने का भी कोई सामान नहीं है, लेकिन खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। कहाँ जा रही है? और ये टिफिन किसके लिए है? नंदू, वो क्या है ना कि बाबा को दवाई के पहले खाना खाना होता है, तो मैंने सोचा ये टिफिन उनको दे आती हूँ, और फिर घर के बाकी सब लोग भी तो भूखे होंगे। पूरी दुनिया की फिक्र है तुझे, लेकिन अपनी खुद की बहन की नहीं। वाह तारा, तू अच्छे से जानती है कि अगर रुद्र जी को ये बात पता चलेगी तो क्या हाल करेंगे वो मेरा। लेकिन नंदू, क्या सुन, मैं खाना देकर जल्दी आ जाऊंगी, रुद्र जी के आने के पहले आ जाऊंगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, माना कि तू समय पे वापस आ जाएगी। तुझे क्या लगता है वो लोग खाएंगे तेरे हाथ का बना खाना? तू सही कह रही है, तू प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर दे, ये खाना तू उनको दे दे,
और उनको कहना कि खाना तूने बनाया है। कैसी बातें करती है पगली। भाभी है वहां पर और एक निवाला खाते ही वो पहचान जाएंगी कि तूने बनाया। अच्छा एक काम कर, इस खाने में ना तू बाहर का मसाला मिला दे, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लीज मेरी तारा के लिए इतना कर दे प्लीज नंदू। कैसे दिन आ गए। वक्त था जब तेरे हाथ के बने हुए खाने के लिए लोग दीवाने हुए फिरते थे और आज वही खाना तू मुझसे बिगड़वा रही है। अरे ना, बिल्कुल नहीं रोना। इधर आ। बस 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 पापा। अरे रुद्र जी, हाँ संकल्प अपने चाचू से बात करना यार। अगर उनके फार्म हाउस में हमें 1-2 कमरे मिल जाए कुछ दिन के लिए, लेकिन हम पैसे बाद में देंगे। थैंक्स यार, प्लीज मुझे बता। बाय। डैड मैंने संकल्प से बात की है, उसके चाचू के फार्म हाउस में हमें रूम मिल जाएंगे। मैं खाने का इंतजाम करके आता हूं। कोई जरूरत नहीं है खाना बाहर से मंगवाने की। हमें नहीं खाना तुम्हारा लाया हुआ खाना, और कोई जरूरत नहीं है ना इस खाने की और ना तुम्हारे नौटंकी की। देवर जी, अपनी बहन की तरफ से आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे आप लोगों की ये हालत देखकर। इतने बड़े राजमहल से सीधे अस्तबल पहुंचा दिया उसने आप लोगों को। पैसे भी छीन लिए ना आप लोगों से। अरे आपकी तो लाडली थी ना आपकी बेटी तारा, आपको भी उसने घर से निकलवा दिया। अरे मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी, वो भी गुस्से में आकर। तारा ने तो कर दिखाया। तूने और तारा ने जो किया है हम सब ने देख लिया है। अच्छा होगा तू यहाँ से चली जाए। चली जाऊंगी, पर पहले वो खाना रख लीजिए जो तारा। तारा जानती है कि तुम हमारे लिए खाना लेकर आई हो? हाँ, उसने बोला कि खाना भिजवा दो। पता भला हमारे लिए खाना क्यों भिजवाएगी? हो सकता है कि अब वो आप सब लोगों को ये दिखाना चाहती है कि वो दिल से इतनी बुरी नहीं है। माना कि उसने आप लोगों को घर से निकाल दिया, पर आप लोगों के खाने का ख्याल रखेगी वो। रहने दीजिए ना देवर जी, आप लोग जब जानते हैं कि अब आप उसके मोहताज हैं तो फिर सोचने से क्या होगा। खा लीजिए ना खाना। जाओ जाके कह दो अपनी बहन से हमें नहीं चाहिए उसका भेजा हुआ खाना। मैंने कहा ना लेके जाओ इसे यहाँ से। अल्लाह, खाना नहीं फेंकते। अरे डब्बे में खाना तो है ही नहीं, पत्थर भरे हैं। भगवान, ये क्या बेहुदा मजाक है नंदिनी? मैं नहीं जानती थी इसके बारे में। और
पत्थर भर के टिफिन क्यों भिजवाएगी? हमारा मजाक उड़ाने। जिसने हम सबको हमारे घर से निकाल दिया, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? सपने में भी नहीं सोच सकती कि तारा ऐसा घटिया मजाक करेगी। छी छी छी। क्यों नहीं करा मुझे? तू सच में बेवकूफ है या मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही? तू नंदिनी के हाथों खाना भिजवाना चाहती थी? छी। मैंने कहा था ना, तू कोई भी बेवकूफी करेगी तो उनकी जिंदगी कम हो जाएगी। मत करो। तय तो यही हुआ था कि तूने कोई भी नियम तोड़ा तो उनकी जिंदगी की डोर टूट जाएगी। अब उन्हें भी वही सजा दूं जो मृत्युंजय को दी थी, सजाए मौत। तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे अंतिम बार माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो तारा। मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो तारा, क्योंकि मैंने तय कर लिया है। उन्हें खाना खिलाना चाहती थी ना, मैं खिलाऊंगी उन्हें खाना, जहर मिला के। तुम ऐसा नहीं करोगी। देख, गर्मा गर्म खाना। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, ये क्या कर रहे हो? मत करो, मत डालो जरा। भगवान की कसम मत करो कलावती, प्लीज। मजा आएगा। प्लीज मत डालो, प्लीज मत डालो ऐसा। मत कर। ठीक है, बस कर मस्ती हूँ मैं। इतना काफी है, बाकी रख लूं। प्लीज मत करो ऐसा। गरम है, ठंडा नहीं हुआ। कलावती सुनो, प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज। रुको, मेरी बात सुनो। खाना बना पड़ा है, मैं लेकर आती। नाम ले आया है ना?